नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे आज। पाठ 6 जिसका नाम है पदबंध। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर बार आपको समझाती हूँ, इस बार फिर कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी कार्य आपको बताया जा रहा है उसको समय से करते रहिए। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो मैं उनके माता पिता से कहना चाहूँगी कि कृपया आप लोग अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करवा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पदबंध। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझाइए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। इनको पढ़ना है और समझना है। वाक्य की रचना विभिन्न प्रकार के पदों के संयोग से होती है। ये बात सही है, जैसा कि हम वाक्य में पिछले में पढ़ चुके हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकते हैं। कैसे भी कुछ भी शब्द हो सकते हैं, परंतु जब एक से अधिक पद मिलकर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण की भांति कार्य करें तो वे पदबंध कहलाते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि वाक्य की जो रचना होती है वो विभिन्न पदों से मिलकर बनती है, परंतु जब यही पद एक साथ मिलकर और केवल क्रिया विशेषण की भांति ही कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। जैसे रोहन अच्छा लड़का है, और यहाँ कक्षा 8 में पढ़ने वाला रोहन अच्छा लड़का है। अब पहले वाक्य में रोहन एक संज्ञा पद है और दूसरे वाक्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाला पदों का एक समूह है जो विशेषण पद की तरह कार्य कर रहा है, परंतु रोहन से जुड़कर एक संज्ञा पद की भांति कार्य करने लगा। एक से अधिक पदों का ऐसा समूह ही पदबंध कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले में हमने केवल रोहन के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा इसमें रोहन है और रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, और दूसरे में क्या बताया जा रहा है कि वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला रोहन। पहले उसकी विशेषता बता दी और अनेक शब्दों का समूह उसके साथ जोड़ दिया कि कक्षा 8 में पढ़ने वाला रोहन अच्छा लड़का है। तो ये सारे शब्द मिलकर रोहन से जुड़कर ये क्या बने, संज्ञा पद की भांति कार्य कर रहे हैं। एक ही पद की तरह जो कार्य करने लग जाते हैं वो पदबंध कहलाता है। पदबंध पूर्ण वाक्य नहीं होते, परंतु अपितु ये वाक्यांश या उपवाक्य होते हैं। ये जो पदबंध होते हैं ये अपने आप में पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि या तो ये वाक्यांश होते हैं या फिर ये उपवाक्य कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक विशिष्ट अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, परिभाषा भी यही कह रही है कि वाक्य का एक वो भाग जिसमें पद तो बहुत अधिक होते हैं लेकिन वो अर्थ भी देते हैं, लेकिन एक स्पष्ट अर्थ देने के बजाय वो पूरा अर्थ फिर भी नहीं दे पाते, इसलिए उनको पदबंध कहा जाता है। अगला है पदबंध के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इनको समझ लीजिए। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जैसे कि हमने वाक्य में पढ़ा था। अब पहला आता है बच्चों संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा पद का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। कोई पदों का समूह जब संज्ञा पद की भांति कार्य करे तो उसे संज्ञा पद कहते हैं। जैसे मजदूरी करने वाला रामू बीमार है। किस बारे में बताया जा रहा है? रामू के बारे में। रामू कौन है? यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर उसके बारे में इतनी बातें एक साथ जोड़ दी, मजदूरी करने वाला। ऐसे ही इसमें है अयोध्या में रहने वाले राजकिशोर आए हैं। राजकिशोर के बारे में। अब ये राजकिशोर संज्ञा है और इनके बारे में ये चीज़ें बताएंगे, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? केवल संज्ञा वाला। अब आता है बच्चों इसमें